हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। मुकुल स्किल्स अड्डा पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेके आया हूं एक नेक्स्ट टॉपिक जिसमें मैं कवर करने वाला हूं हाउ टू यूज लूप्स इन सी लैंग्वेज। डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स के बाद अगर हम बात करते हैं लूप्स का तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और जो भी हमारे आने वाले नेक्स्ट टॉपिक्स हैं लाइक अरेज, पॉइंटर्स, स्ट्रक्चर्स, यूनियन, इनमरेशन, स्ट्रिंग्स, उन सब की हैंडलिंग के लिए जो लूप्स हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और ये सी लैंग्वेज के लिए ही नहीं, इनफैक्ट ये सी प्लस प्लस, ये जावा, पाइथन, PHP, अगर आप किसी भी लैंग्वेज की बात करो तो ये जो आपकी इटरेशंस हैं यूज हर जगह होती हैं। और इसके फंडामेंटल जिस स्टूडेंट्स के ज़्यादा स्ट्रांग होंगे वो किसी भी लॉजिक को वो इजीली डेवलप कर सकते हैं। तो ज़्यादातर मैंने देखे स्टूडेंट्स यहाँ पे फंस जाते हैं आके, उनको समझ में नहीं आता कि लूप्स क्या हैं। सो ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए है जो एक ही अटेम्प्ट में जानना चाहते हैं कि लूप्स किस तरह से काम करते हैं, लूप्स होते क्या हैं और लूप्स का हम किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं अपने प्रोग्राम को डेवलप करने के लिए। चलने से पहले आपको एक बात कहना चाहूंगा कि अगर आप इस वीडियो को लेकर एक्साइटेड हैं तो एक लाइक तो कर ही दीजिए। जो व्यूअर्स इस चैनल पर नया है वो इस वीडियो को सब्सक्राइब तो कर ही दें, साथ में बेल आइकन पर ऑल नोटिफिकेशन के लिए भी प्रेस कर दें सो डैट कि उनको मेरी आने वाली नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले उन तक पहुंचती रहे। तो बिना देर के स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन, हाउ टू यूज लूप्स एंड व्हाट इज लूप। तो जैसा कि आप मेरी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, मैंने एक वर्ड की फाइल ओपन की हुई है और अभी मैं आपके सामने यहाँ पे टाइप करूंगा कि हम लूप्स का यूज किस तरह से कर सकते हैं, लूप्स के क्लासिफिकेशन क्या है, लूप्स कितने तरह के होते हैं, और इसको विद सिंटैक्स और विद एग्जांपल कवर करने वाला हूँ। नो डाउट थोड़ी सी वीडियो जो है शायद लेंथी हो सकती है, लेकिन इसको एंड तक देखना, इसको स्किप मत करना सो डैट कि आपका सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाए कि लूप्स बेसिकली होते क्या हैं और इसको यूज क्यों किया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो व्यूअर्स, बात ऐसे है कि जो लूप्स है, अगर मैं बात करूं आपसे कि मुझे प्रिंट करना है वेलकम वन टाइम, तो सिंपल मैं क्या करूंगा, प्रिंट एफ वेलकम डेट्स इट। तो मुझे वेलकम प्रिंट करना होगा प्रिंट एफ के अंदर एक बारी और वो वेलकम प्रिंट कर देगा। लेकिन अगर मैं बोलूं कि मुझे प्रिंट करना है 50 बारी तो क्या करोगे? तो क्या उसी स्टेटमेंट को आप कॉपी पेस्ट करके 50 बार लिखेंगे? अगर हमें लूप्स का पता नहीं होगा तो नो डाउट कि हमें वैसा ही करना पड़ेगा, बट वो एक अक्लमंदी नहीं है। हमें क्या करना है, उस प्रिंटफ स्टेटमेंट को जिसमें लिखा हुआ है वेलकम, उसको एक लूप में डाल देंगे ताकि वो लूप चले 50 टाइम्स और आपकी जो स्टेटमेंट है 50 टाइम्स प्रिंट हो जाए। तो ये होती है वर्किंग लूप की। अब मैं बात करता हूँ लूप्स बेसिकली होता क्या है। लूप्स आर यूज्ड टू एग्जीक्यूट द स्टेटमेंट और block of statements until the condition of the loop evaluate to false। मीन्स कि हम लूप का यूज करते हैं इसलिए ताकि वो जो स्टेटमेंट्स हैं लूप के अंदर दी गई, चाहे वो एक हो चाहे वो अनेक हो। अगर एक होगी तो ऑब्वियसली बात है सिंगल स्टेटमेंट रहेगी, अगर मोर देन वन है तो वो क्या बात कर रहा है, ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट की। तो दोनों ही सूरत में, चाहे वो सिंगल स्टेटमेंट हो चाहे वो ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट हो, उसको एग्जीक्यूट करेगा जब तक कि उस लूप के अंदर दी गई कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती। तो दिस इज द कंसेप्ट, ठीक है। मींस वहां पे एक एंट्री पॉइंट है और वहां पे एक एग्जिट पॉइंट है। तो इन शॉर्ट अगर मैं आप बताऊं, इन एवरी लूप वी हैव एन एंट्री पॉइंट एंड एग्जिट पॉइंट, कि हम एक साइड से हम लोग एंटर कर रहे हैं और दूसरी साइड से बाहर आ रहे हैं। ये लूप कोई भी हो, चाहे फॉर हो, चाहे वाइल हो, चाहे डू वाइल हो। अब इन तीनों को लूप्स को अलग अलग डिफाइन क्यों किया गया है, अलग अलग नाम क्यों दिया गया है, इसके पीछे क्या कंसेप्ट है, ये अभी आपको बताने वाला हूं, जिससे आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। यकीन मानिए, वीडियो को मिस मत कीजिएगा। तो जैसे मैंने आपको बताया कि हर एक लूप का एक एंट्री पॉइंट होता है और एक एग्जिट पॉइंट होता है। वो किस तरह से उसको मैनेज करता है हम देखते हैं। एवरी लूप हैज 3 मेन पैरामीटर्स, नेमली कौन कौन से पैरामीटर्स होते हैं? पहला, इनिशियलाइजेशन मींस स्टार्टिंग वैल्यू, जो हमारी वैल्यू स्टार्टिंग की होगी जो उसको हम बढ़ाएंगे। सेकंड, कंडीशन, एंड थर्ड वन इज इंक्रीमेंट या फिर डिक्रीमेंट। कोई भी लूप हो हमारे पास, चाहे वो फॉर लूप की बात करें, चाहे वाइल की बात करें, चाहे डू वाइल की बात करें, हर एक लूप के अंदर 3 पैरामीटर के ऊपर काम करेगा। पहला क्या है, एंट्री पॉइंट।
मीन्स स्टार्टिंग वैल्यू, इनिशियलाइजेशन कि हमारा लूप स्टार्ट कहां से होगा। एक बार वो लूप के अंदर एंटर कर गया तो वो उस लूप में तब तक चलेगा जब तक कि उसकी कंडीशन ट्रू हो रही है। जैसे ही कंडीशन फॉल्स होगी तो बाहर आ जाएगा। तो सेकंड पैरामीटर क्या हुआ, कंडीशन। कंडीशन अगर ट्रू होती है तो वो ब्लॉक एग्जीक्यूट करेगा। एग्जीक्यूट करने के बाद देन अब क्या करे, अगर वो लूप को दोबारा चलाना है सो वी नीड एन इंक्रीमेंट ऑपरेटर, हमें वहां पे इंक्रीमेंट करना होगा। तो इंक्रीमेंट करेंगे, करने के बाद वो दोबारा चेक करेगा स्टेटमेंट की वो एग्जीक्यूट होगा तब जब वो ट्रू होगा। अगर वो ट्रू होगा देन वो एग्जीक्यूट करेगा, फिर वो इंक्रीमेंट करेगा और वो प्रोसेस चलता जाएगा जब तक कि कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती। ये तीनों केस में आता है, फॉर के अंदर भी, व्हाइल के अंदर भी और डू व्हाइल के अंदर भी। एवरी लूप हैज थ्री मेन पैरामीटर्स, कौन कौन से, स्टार्टिंग वैल्यू, कंडीशन एंड इंक्रीमेंट। बिना इसके लूप आपके कभी चल ही नहीं पाएंगे और ये तीन चीजें जो है आपने हर एक लूप के अंदर करनी है कंसीडर। अगर एक भी स्टेप मिस होगा तो वो नहीं चलेगा। फॉर एग्जाम्पल आपने स्टार्टिंग वैल्यू मेंशन कर दी बट कंडीशन जो है वो फॉल्स है आपकी, तो वो लूप में कभी एंटर नहीं करेगा। और दूसरे केस में अगर आपने वैल्यू असाइन कर दी और कंडीशन भी लगा दी, कंडीशन ट्रू भी है और स्टेटमेंट एग्जीक्यूट भी हो गई, नाउ एग्जीक्यूट होने के बाद हमें इंक्रीमेंट नहीं किया तो कहां चलेगा, फिर दिक्कत आएगी, वो लूप के अंदर ही घूम जाएगा। तो एक होता है कि इनफिनिटी लूप के अंदर चल जाना प्रोग्राम का और वो वहां पे चलता ही जाएगा, चलता ही जाएगा, चलता ही जाएगा, हमें उसको फोर्सफुली बंद करना पड़ता है। दूसरा क्या है, हमारा आंसर ही नहीं आ रहा क्योंकि हमारा वो ब्लॉक के अंदर गया ही नहीं, हमारा कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई। सो ये चीजें देखने वाली होती हैं। तो हर एक लूप के अंदर तीन पैरामीटर हैं, कौन कौन से, स्टार्टिंग, कंडीशन एंड इंक्रीमेंट। अब मैं बात करूं आपसे फॉर, व्हाइल, डू व्हाइल, ये तीन लूप क्या हैं, ये तीन लूप क्यों बनाए, तो चलिए देखते हैं। मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ, ये वर्किंग नोट्स है आपके लिए। अगर आप चाहते हैं ये नोट्स आपको मिले तो मुझे कमेंट बॉक्स में आप हाई लिख के भेजिएगा और मुझे बताइएगा कि ये नोट्स आपको चाहिए। सो आई विल प्रोवाइड यू थ्रू गूगल ड्राइव एंड यू कैन डाउनलोड द सेम एंड मेक योर नोट्स, राइट। सो आई होप कि आपको अच्छी लग रही होगी और अगर आपको नोट्स चाहिए किसी भी चीज के ऊपर तो प्लीज मुझे कमेंट कर सकते हैं। आई विल डेफिनेटली गिव यू दिस फेवर। सो लूप्स का हम बात करें, सो लूप्स आर क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज। लूप को यहाँ पे दो कैटेगरी में डिफाइड किया गया है। कौन कौन सी कैटेगरीज हैं, वो कैटेगरीज हैं आपकी, पहली प्री टेस्ट लूप एंड सेकंड वन इज पोस्ट टेस्ट लूप। अब सारा का सारा जो खेल है ना ये इन दो क्लासिफिकेशन के अंदर ही आता है, इसके बाहर कुछ भी नहीं है। नो डाउट कि फॉर, व्हाइल, डू व्हाइल पता है, लेकिन फॉर किस कैटेगरी के अंदर आता है, व्हाइल किस कैटेगरी के अंदर आता है, डू व्हाइल किस कैटेगरी के अंदर आता है, ये मैं अभी आपको बताने वाला हूं, ठीक है। तो देखिए प्री टेस्ट क्या है, इन दिस कैटेगरी, इन दिस क्लासिफिकेशन condition will check first. If it is true, then execute the statement or block of statements until the condition is true. Otherwise, came out from the loop. इस क्लासिफिकेशन के अंदर क्या बताया गया है कि पहले हमारा कंडीशन चेक होगी, अगर कंडीशन ट्रू होगी देन वो एग्जीक्यूट करेगा आगे जाने के लिए, अगर ट्रू नहीं होगी तो वहीं से बाहर आ जाएगा। इसीलिए इसका नाम रखा गया है प्री टेस्ट, मींस कंडीशन पहले चेक की जाएगी, ट्रू होने के बाद ही एग्जीक्यूट करेगा, नहीं तो उसी समय बाहर आ जाएगा। तो इस कैटेगरी के अंदर कौन कौन से लूप होते हैं, अगर मैं बात करूं तो इसमें होता है आपका फॉर लूप और दूसरा होता है व्हाइल लूप, और दोनों के सिंटेक्स अलग अलग होते हैं। आप चाहे काम फॉर से करो, चाहे आप काम व्हाइल से करो, चाहे आप काम डू व्हाइल से करो, आपका एक प्रोग्राम है, तीनों में से किसी भी लूप के अंदर आप प्रोग्राम को चला सकते हैं, बना सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट आपको पता होना चाहिए उसका सिंटेक्स क्या है, उसकी वर्किंग क्या है, दैट्स इट, नथिंग एल्स। पोस्ट टेस्ट की बात करूंगा तो यहां पे क्या रहता है, इन दिस क्लासिफिकेशन execution takes place first if condition is true, then executes again
अदरवाइज इट विल कम आउट फ्रॉम द लूप। पोस्ट टेस्ट के अंदर क्या है कि हम पहले क्या करते हैं कि पहले कंडीशन सेटिस्फाई चेक नहीं की जाएगी, पहले आपका एग्जीक्यूशन में आएगा क्या, ब्लॉक या फिर स्टेटमेंट। पहले वो एग्जीक्यूट होगी, उसके बाद चेक करेगा कंडीशन को, अगर कंडीशन ट्रू होगी देन वो एग्जीक्यूट कर जाएगा, अगर कंडीशन ट्रू नहीं होगी तो वहां से वो इमीडिएटली बाहर आ जाएगा। तो ये फीचर है किसका, पोस्ट टेस्ट लूप का, इसीलिए कहा गया है कि ये कैटेगरी आती है पोस्ट टेस्ट लूप की। तो इसमें कौन सा लूप आता है, इसमें अगर हम बात कर रहे हैं तो एक लूप आता है कौन सा, वो है डू वाइल लूप। तो हमारे पास क्या हुआ, दो क्लासिफिकेशन हुई, कौन कौन सी, प्री टेस्ट एंड पोस्ट टेस्ट। प्री के अंदर बात करेंगे तो आएगा फॉर लूप और वाइल लूप, और पोस्ट टेस्ट की बात करेंगे तो आएगा डू वाइल लूप। सो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिकल वे के अंदर, ताकि मैं तीनों ही लूप आपको समझा सकूं विद सिंटेक्स एंड एग्जांपल। तो चलिए ले चलते हैं आपको कंपाइलर स्क्रीन पर। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं मैंने अपना ऑनलाइन सी कंपाइलर ओपन कर लिया है, और अभी मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ प्रोग्राम, जिसमें मैं आपको बताऊंगा हाउ टू एग्जीक्यूट ए स्टेटमेंट 3 टाइम्स। मुझे किसी भी स्टेटमेंट को प्रिंट करना है, एग्जीक्यूट करना है 3 बारी। तो मैं उसको बजाय कि मैं उसको 3 बार लिखूं अलग अलग लाइन के अंदर, इट्स बेटर कि मैं उस सिंगल स्टेटमेंट को डाल दूं लूप के अंदर। तो मैं प्रिंट करने वाला हूं वेलकम, और मुझे वेलकम प्रिंट करना है 3 टाइम्स, बट नॉट इंडिविजुअली, इनफैक्ट यूजिंग लूप्स। और वो मैं आपको तीनों बताऊंगा, फॉर बी, वाइल बी और डू वाइल बी, और विद एग्जांपल, सो दैट कि आपको पता लगे कि प्री टेस्ट में कैसे वर्क होता है और पोस्ट टेस्ट में कैसे वर्क होता है। तो चलिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे क्या लिया, मैंने वेरिएबल लिया इंटीजर आई। आई क्यों लिया, क्योंकि मुझे लूप की वैल्यू को चलाने के लिए मुझे एक वेरिएबल चाहिए इंटीजर टाइप का। आप आई, जे, के, एन, ए, बी, सी कुछ भी ले सकते हो, मैंने यहाँ पे आई वेरिएबल लिया। तो प्रोग्रामिंग के अंदर जो 90% प्रोग्रामर है वो यूज करते हैं फॉर लूप, क्योंकि फॉर लूप एक ऐसा लूप है जिसके अंदर तीनों पैरामीटर एक साथ आ जाते हैं। कौन कौन से, जैसे मैंने आपको बताया था कि 3 पैरामीटर मेनली डिपेंड करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि 3 पैरामीटर होते हैं जो कि मेन लूप के लिए काम करते हैं। पहला क्या है, स्टार्टिंग वैल्यू, सेकंड क्या है, कंडीशन, और तीसरा क्या है, इंक्रीमेंट या फिर डिक्रीमेंट। और ये तीनों पैरामीटर, जो मजे की बात है वो क्या है, हमारे फॉर लूप के अंदर एक साथ ही सिंगल लाइन के अंदर आ जाते हैं। और यही कारण है कि 90% जो प्रोग्रामर है वो यूज करते हैं फॉर लूप इंस्टेड ऑफ वाइल और डू वाइल। बट मैं आपको इस वीडियो के अंदर तीनों बताने वाला हूं, बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो के अंदर बिल्कुल वीडियो के एंड तक। तो मैंने यहाँ पे डिफाइन किया, मीन स्टार्टिंग वैल्यू दी विच इज नोन एज इनिशियलाइजेशन, की आई की वैल्यू क्या है 1। फिर मैंने कंडीशन लगाए जब तक चले जब तक कि आई लेस देन इक्वल टू 3 हो। तो अभी हमारी आई की वैल्यू क्या है 1, और कंपेयर करेगा क्या 1 की वैल्यू 3 से कम होती है या इक्वल होती है, हाँ जी 1 कम होती है 3 से, ओके, एंड देन सेमीकोलन। उसके बाद क्या आएगा, आई प्लस प्लस। आई प्लस प्लस मीन्स बाय डिफॉल्ट इंक्रीमेंट ऑफ 1। अदरवाइज हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे ऐसा भी कर सकते हैं, आई इज इक्वल टू आई प्लस 1। ये जो मैंने कंसेप्ट यूज किया है बेसिकली ये क्या है, ये बाइनरी का है, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे करता हूँ आई प्लस प्लस तो वो यूनिरी का है। तो मैंने लास्ट जो वीडियो बनाई थी अपनी अरिथमेटिकल ऑपरेटर्स की, जो कोई व्यूअर्स उसको मिस कर चुका है तो वो जाके चेक कर सकते हैं वहां पे। उसके अंदर मैंने बताया था कि हाउ टू यूज यूनिरी ऑपरेटर्स एंड ऑपरेंड्स एंड हाउ टू यूज बाइनरी ऑपरेंड्स। तो वो वीडियो भी बड़े काम की है। और अभी मैंने आपको बता दिया कि अगर हम आई प्लस प्लस करेंगे तो मीन्स बाय डिफॉल्ट इंक्रीमेंट ऑफ 1 करने वाला है। लेकिन अगर मुझे इंक्रीमेंट 2 या 3 का करना है तो ऐसा नहीं होगा कि आई प्लस 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 कर देंगे, आई प्लस 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 3 कर देंगे, ऐसा नहीं होगा। हमें करना पड़ेगा आई इज इक्वल टू आई प्लस 2 या फिर आई इज इक्वल टू आई प्लस 3 या फिर आई इज इक्वल टू आई प्लस, जो भी नंबर देंगे उतने का वो इंक्रीमेंट कर देगा। लेकिन अगर 1 का करना है तो बाय डिफॉल्ट क्या होता है, आई प्लस प्लस भी कर सकते हैं। तो यहां मैंने क्या किया, आई प्लस प्लस विच इज नोन एज बाय डिफॉल्ट इंक्रीमेंट ऑफ 1, दैट्स इट। अब मैंने यहाँ पे क्या लिखा, प्रिंट किया मैंने, और प्रिंट करने के बाद मैंने यहाँ पे लिखा वेलकम और यहाँ पे कर दिया \n, सो डैट की वेलकम प्रिंट करने के बाद नेक्स्ट लाइन में कर्सर ले आए। तो अब यहाँ पे क्या होगा, बेसिकली ये 3 बारी वेलकम 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 प्रिंट कर देगा। एक बार चेक करते हैं, रन किया मैंने, आप देखिए, ये देखिए वेलकम 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 प्रिंट हो गया। आप चाहते हैं उसके बाद वैल्यू भी आए ताकि पता लगे कि हाँ कितनी बार प्रिंट हुआ है। तो आप यहाँ पे प्रिंट कर दे क्या, %d, और मैंने यहाँ पे एक ब्रैकेट बंद करी फॉर्मेट देने के लिए, और जो ये वैल्यू है %d, इसकी जगह वैल्यू क्या प्रिंट हो जाए, ये हो जाए कॉमा करके आई की वैल्यू। तो आप चेक करें एग्जीक्यूट करके, तो आप देखिए
1 वेलकम, 2 वेलकम, 3 वेलकम, दैट मीन्स कि वो 3 बार चला। अगर यही मुझे 5 बार चलाना हो तो क्या करूंगा, मैं यहां कर दूंगा 5, एग्जीक्यूट किया। अब आप देखेंगे क्या लिखा आएगा, 1 2 3 4 5। सो देयर इज नो नीड टू राइट printf वेलकम 5 टाइम्स कंसेक्यूटिवली। इट्स बेटर कि वो सिंगल स्टेटमेंट को डाल दो लूप के अंदर। आप 5 छोड़ो, आप 500 भी कर सकते हो, वहां पे एग्जीक्यूट करेगा वो, बट मैं यहाँ पे 3 कर देता हूँ ताकि हमारी जो स्क्रीन है वो छोटी है और ताकि आपकी विजिबिलिटी प्रॉपर रहे, तो मैंने 3 कर दिया। अब जैसे मैंने आपको बताया था कि जो प्री टेस्ट कैटेगरी है और जो फॉर लूप है वो प्री टेस्ट की एक टाइप है। तो प्री टेस्ट का मतलब क्या बताया था मैंने आपको, कि पहले कंडीशन चेक होगी। तो यहाँ पे देखिए कि आई की वैल्यू है 1 और जो 1 है 3 से कम होता है, होता है तो क्या करेगा, प्रिंट करेगा, क्या एग्जीक्यूट करेगा स्टेटमेंट ये वाली। उसके बाद आई प्लस प्लस मीन्स बाय डिफॉल्ट इंक्रीमेंट ऑफ 1, तो आई हमारा क्या हो गया 2। अब चेक करेगा क्या 2 3 से कम होता है। फिर एग्जीक्यूट किया और यहाँ पे क्या किया, 2 प्लस प्लस मीन्स 2 प्लस 1 3, ऊपर गया, क्या 3 से कम होता है, नहीं, बट हमने लगा रखा है इक्वल टू। स्टेटमेंट फिर भी ट्रू है क्योंकि आई 3 से कम नहीं है बट इक्वल तो है। उसके बाद प्रिंट किया थर्ड टाइम, उसके बाद क्या हो गया, आई प्लस प्लस मीन 3 प्लस 1 4। अब जब ऊपर गया 4 तो क्या 4 3 से कम होता है, नहीं, इक्वल होता है, नहीं, कंडीशन फॉल्स। तो जैसे ही फॉल्स हुआ तो 3 बार प्रिंट करने के बाद बाहर आ गया। अब इसमें आपने क्या ध्यान देना है कि अगर तो सिंगल स्टेटमेंट है जैसे हमने किया था इफ एल्स के अंदर, तो हमें ब्लॉक नहीं चाहिए, लेकिन अगर हमारे पास स्टेटमेंट मोर देन 1 होती है तो हमें ब्लॉक में मेंशन करना पड़ेगा, जैसे मैंने अभी आपको करके दिखाया। तो सिंगल स्टेटमेंट है, आप ब्लॉक लगाओ कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप ब्लॉक ना लगाओ तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन स्टेटमेंट अगर मोर देन 1 होती है तो हमें ब्लॉक लगाना ही पड़ेगा। अब मैंने ब्लॉक के साथ किया, एग्जीक्यूट होगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। सो प्री टेस्ट काम कर रहा है। अगर मैं इसी की वैल्यू को 1 की जगह पर करता हूं 100, तो अब देखने वाली बात क्या है कि आई की वैल्यू 100 है। ओके, क्या 100 वैल्यू जो है 3 से कम होती है या इक्वल होती है, नहीं होती। तो मैंने यहाँ पे पहले कंडीशन चेक करवाई है ना फॉर लूप के अंदर, और कंडीशन क्या होगी, फॉल्स। अब फॉल्स अगर होगी तो वो फिर यहाँ पे इसको एग्जीक्यूट ही नहीं करेगा। तो आगे देखिए, ये देखिए खाली आउटपुट कुछ भी नहीं है। सो इसीलिए इसको कहा गया है प्री टेस्ट लूप। ये पहले एग्जीक्यूशन से पहले देखेगा कंडीशन सेटिस्फाई होती है कि नहीं होती। अगर कंडीशन सेटिस्फाई होगी देन वो एग्जीक्यूट करेगा, अगर सेटिस्फाई नहीं होगी तो वहां से ऑटोमेटिकली बाहर आ जाएगा। इसीलिए इसको कहा गया है क्या, प्री टेस्ट लूप। आगे चलते हैं व्हाइल लूप के लिए। अब इसी को मुझे अगर व्हाइल लूप में करना है तो मैं व्हाइल लूप में कैसे करूंगा, मैं इसको 1 मिनट के लिए रिमूव कर देता हूं सो डैट कि आपको इसमें कंफ्यूजन ना हो। सो यहां मैंने किया इसको डिलीट, और डिलीट किया तो सिंटेक्स व्हाइल का क्या है, मैंने यहाँ पे लगाया व्हाइल और यहाँ पे ब्लॉक स्टार्ट एंड देन ब्लॉक बंद। और जो मेरी कंडीशन है मेरी वो इस व्हाइल ब्लॉक के अंदर आएगी। और जो व्हाइल लूप होता है मेरा वो भी क्या रहता है, इट्स अ टाइप ऑफ प्री टेस्ट लूप। इसके अंदर भी पहले कंडीशन ट्रू होगी तभी चलेगा, नहीं तो नहीं चलेगा। तो मैंने यहाँ पे कंडीशन लगाई, क्या आई की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 3 है। अब सोचने वाली बात यह है क्या आई की वैल्यू है क्या, हमें क्या पता आई की वैल्यू क्या है। अगर कुछ डिफाइन नहीं करेंगे तो वो गार्बेज लेगा, 1 2 3,000 10,000 लाख 30,000 4,000 डोंट नो, जो मेमोरी के अंदर वैल्यू पड़ी होगी उसको बोलते हैं गार्बेज वैल्यू, वो उसको पिक कर लेगा। तो मैंने यहाँ पे डिफाइन किया आई की वैल्यू 1। तो आप देखो कि यहाँ पे जो आई की वैल्यू है वो क्या हो गया, इनिशियलाइजेशन यहां पर आ गया, और दूसरा क्या आ गया, कंडीशन। ठीक है, अब इसमें होगा एग्जीक्यूशन। तो मैंने यहां पे प्रिंट करवाया क्या, %d वेलकम, उसके बाद \n, और यहां मैंने क्या करवाया i++, क्योंकि ये तो मुझे करना ही करना है। अगर मैं नहीं करूंगा तो क्या होगा आपको दिखाता हूं। अब इसमें देखने वाली बात क्या है कि स्टार्टिंग वैल्यू मेरी अलग आई, कंडीशन मेरी अलग आई, इंक्रीमेंट मेरा अलग आया। प्रोग्राम को चलाइए, प्रोग्राम चलेगा आपका। ये देखिए 1 2 3, बट यहाँ पे वैल्यूज क्या आई है क्योंकि मैंने यहाँ प्रिंट नहीं करवाई, तो यहाँ प्रिंट करवाओ किसकी, आई की वैल्यू को। एग्जीक्यूट करते हैं, ये देखिए 1 2 एंड 3, ये हमारा प्रिंट हो गया। अब अगर मैं यहाँ पे करता हूँ आई 100, तो आई की वैल्यू अगर 100 है तो चेक कर रहा है क्या 100 जो है 3 से कम होता है या इक्वल होता है, नहीं, तो इस ब्लॉक में जाएगा नहीं। तो नहीं जाएगा तो क्या करेगा, कुछ भी नहीं करेगा, प्रोग्राम खाली। लेकिन अगर मैं यहाँ पे i1 कर देता हूं और
इंक्रीमेंट करना भूल जाता हूं, मैंने इंक्रीमेंट ही नहीं किया। तो अब क्या होगा, आई की वैल्यू है 1, क्या 1 3 से कम होता है? होता है। प्रिंट किया उसने, उसके बाद दोबारा ऊपर चला गया, आई की वैल्यू क्या है 1, 3 से कम होता है? होता है। प्रिंट किया, फिर ऊपर चला गया, आई की वैल्यू क्या है 1, मींस जितनी बार चलेगा आई की वैल्यू 1 ही रहेगी। 1 ही रहेगी तो बार बार क्या होगा, 1 ही प्रिंट करता रहेगा। ये देखिए, ये रुक ही नहीं रहा, ये 1 1 1, आप इस तरफ देखिए, ये बढ़ता ही जाएगा नीचे को। देखो मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ, ये रुक ही नहीं रहा, ये चला गया प्रोग्राम इनफिनिटी लूप के अंदर। क्यों? क्योंकि इसके अंदर कोई भी हमारा एग्जिट ब्लॉक एग्जीक्यूट ही नहीं हुआ, कोई कंडीशन ही नहीं उसको मैच कर रही जिससे वो बाहर आ सके, तो वो लूप के अंदर फंस गया। तो ये गलती नहीं करनी हमें, तो स्टॉप करके हमें इंक्रीमेंट का भी ध्यान देना है, सो दैट कि वो आगे बढ़ता जाए। आप एग्जीक्यूट करते हैं, आपके सामने वो काम करेगा। तो इट इज एन अनदर एग्जांपल ऑफ प्री टेस्ट लूप। तो मैंने अभी आपको कौन कौन से बताए, फॉर लूप बताया एंड व्हाइल लूप बताया। अब मैं आपको बताने वाला हूं दूसरी कैटेगरी, जिसके अंदर मैंने आपको बताया था पोस्ट टेस्ट लूप। उसमें कौन सा लूप आता है? उसमें आता है डू व्हाइल लूप। तो मैं इसी प्रोग्राम को चेंज करता हूं और मैं यहां पे लिखता हूं डू। पहले डू लूप के अंदर आया और कंडीशन आएगी हमारी ब्लॉक के बाद। तो मैंने यहाँ पे कंडीशन लगा दी कि जब तक चले, जब तक कि आई की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 3 है। इसके आगे हमारा सेमीकोलन साइन भी आएगा, इसका हमने ध्यान देना है। तो डू में जब आएगा तो वो क्या करे, तो वो प्रिंटएफ करे क्या, %d और यहाँ पे करे वेलकम, और क्या वेलकम की वैल्यू प्रिंट करे, आई की वैल्यू को प्रिंट कर दे। और साथ में मैंने क्या कर दिया, i प्लस प्लस इंक्रीमेंट ऑफ 1। अब देखने वाली बात ये है कि स्टार्टिंग वैल्यू तो हमारी यहाँ पे हो गई कॉल्ड इनिशियलाइजेशन, एंड सेकंड पैरामीटर क्या हो गया हमारा, इंक्रीमेंट। ये मेरी हो गई इंक्रीमेंट, एंड थर्ड वन इज कंडीशन। तो आप देखिए, स्टार्टिंग वैल्यू अलग, इंक्रीमेंट अलग, कंडीशन अलग। काम कैसे करेगा, हम चलते हैं स्टेप बाय स्टेप। हम लाइन नंबर 4 पे हैं अभी, और आई की वैल्यू क्या है 1। अब आई की वैल्यू 1 है, तो मैं डू लूप के अंदर आया, उसके बाद यहाँ पे प्रिंट किया वेलकम, और वेलकम 1 टाइम प्रिंट हो गया, ये वाला ओके। उसके बाद क्या किया, इंक्रीमेंट i प्लस प्लस। तो i के अंदर पहले क्या था 1, तो 1 + 1 क्या हो गया 2। अब जब इसमें आया तो चेक कर रहा है क्या 2 3 से कम होता है। अगर होता है, होता तो है ही है, अब ये ऊपर चला गया 2 पे दोबारा, फिर ये प्रिंट किया सेकंड टाइम, मींस ये वाली स्टेटमेंट। उसके बाद क्या किया 2 + 1 3। जब यहाँ पर आया तो चेक कर रहा है क्या 3 3 से कम होता है, नहीं, बट इक्वल तो है, कंडीशन ट्रू है। दोबारा ऊपर गया, प्रिंट किया अगेन ये वाला, यहाँ पे प्रिंट हो गया। उसके बाद 3 + 1 4। अब जब i की वैल्यू 4 हुई तो क्या 4 3 से कम है, नहीं है, इक्वल है, नहीं है, तो वो क्या करेगा, लूप से बाहर आ जाएगा, और जो भी यहाँ पे लिखा होगा व्हाइल के आगे उसको एग्जीक्यूट करना शुरू कर देगा और लूप से बाहर आ जाएगा। अब ये पोस्ट टेस्ट लूप कैसे काम कर रहा है, ये आपको दिखाता हूं। मैंने यहाँ पे किया 100। मैंने आपको क्या बताया था स्टार्टिंग में कि जो पोस्ट कैटेगरी का लूप है वो क्या करेगा, एग्जीक्यूशन पहले करता है और कंडीशन चेक बाद में करता है। तो कंडीशन फॉल्स होने के बाद एटलीस्ट वो एक बार फिर भी चलेगा ही चलेगा। कैसे देखते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिया i की वैल्यू 100। अब i की वैल्यू 100 है, डू लूप के अंदर आया और प्रिंट किया ये, तो यहाँ पे हो गया 100 और वेलकम, ओके। उसके बाद क्या होगा i प्लस प्लस। अब i की वैल्यू क्या है 100, 100 + 1 101, ओके। व्हाइल में आए, क्या 101 3 से कम होता है या इक्वल होता है, नहीं, कंडीशन फॉल्स, तो वहां से बाहर हो गया। तो हमें देखने को क्या मिला कि कंडीशन फॉल्स होने के बावजूद भी एटलीस्ट वो लूप एक बार तो चला, है ना। रन करके देखते हैं, एग्जीक्यूट किया, ये देखिए 100, कंडीशन फॉल्स होने के बाद भी वो एटलीस्ट वो एक बार चला है। तो ये कैटेगरी आती है पोस्ट टेस्ट कैटेगरी, ठीक है, जिसके अंदर हम लोग डू व्हाइल को करते हैं। तो 3 तरह के लूप है, फॉर लूप, व्हाइल लूप एंड डू व्हाइल लूप, जो कि तीनों के अंदर जो है हमारा एंट्री लेवल और एग्जिट लेवल ये होना ही चाहिए। अगर ये नहीं होगा तो हमारा प्रोग्राम वर्क नहीं करेगा। आप लूप यूज कोई भी करो, फॉर करो, व्हाइल करो, डू व्हाइल करो, हमारा सारा प्रोग्राम जो भी हम चाहते हैं वो किसी भी लूप के थ्रू हम लोग कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। तो अगर अच्छी लगी है तो अब तो लाइक कर ही दो, सब्सक्राइब भी कर ही लो अगर आपने नहीं किया। और हाँ, कमेंट बॉक्स में जो भी कोई क्वेश्चन अगर आपका है तो प्लीज यू कैन आस्क, आई विल पॉजिटिवली रिप्लाई यू इन अ वेरी शॉर्ट टाइम। तो बने रहिए मेरे साथ इस चैनल पर ऐसे ही वीडियोस पाने के लिए। बाय बाय, टेक केयर।